अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो कैसे उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक होंगे। तो गाइस आज की वीडियो के अंदर हम आपको इस तरह की रमज़ान मुबारक के अंदर इस तरह की इस्लामी वीडियो एडिटिंग करना सिखाएंगे कि आप भी इस तरह की इस्लामी वीडियो एडिटिंग कैसे कर सकते हो अपने कैपकट ऐप के अंदर। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले आपने आ जाना है अपने कैपकट के ऐप के अंदर। कैपकट ऐप के अंदर आने के बाद सिंपल आपने करना क्या है, यहाँ न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे आ जाना है। न्यू प्रोजेक्ट के ऑप्शन पे आएंगे तो गैलरी में से एक आपने वीडियो ले लेनी है। इस तरह की वीडियो आपको पिंटरेस्ट ऐप और टिकटॉक से इजीली मिल जाती है। तो सिंपल आपने सबसे पहले इसकी वॉल्यूम को बंद कर देना है। इस तरह की वीडियो आपको पिंटरेस्ट ऐप से इजीली मिल सकती है। तो मेरे चैनल के ऊपर वीडियोस भी मौजूद है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि आप टिकटॉक और पिंटरेस्ट से कैसे डाउनलोड कर सकते हैं इस तरह की वीडियो। उसके बाद आपने कैपकट के वाटरमार्क को रिमूव कर देना है। रिमूव करने के बाद सिंपल आपने आ जाना है वीडियो के स्टार्ट के अंदर। उसके बाद आपने आ जाना है वीडियो पे क्लिक कर आपने आ जाना है यहाँ एडजस्ट के ऑप्शन पे, जहाँ से आपने वीडियो की एडजस्टमेंट करनी है। तो आप थोड़ी सी अपनी वीडियो के हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट कर लें जैसे आपको अच्छी लगे। जैसा कि हम जहाँ से कर रहे हैं, आपकी मर्ज़ी, आप किस तरह की आपकी वीडियो है उस तरह से आपने इसकी एडजस्टमेंट कर लेनी है। उसके बाद विग्नेटिव वगैरह देना चाहें तो दे सकते हैं इस तरह से, और अप्लाई टू ऑल कर देंगे तो ये अप्लाई हो जाएगी आपकी वीडियो के ऊपर इस तरह से। तो वीडियो की आपकी लुक और भी बहुत ही अच्छी हो चुकी है जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद आपने बैक आना है। बैक आने के बाद सिंपल आपने आ जाना है ओवरले के ऑप्शन पे। यहाँ से ऐड ओवरले के ऑप्शन पे आएंगे तो गैलरी में से आपने ये एक ब्लैक स्क्रीन वीडियो ले लेनी है। ये आपको टिकटॉक से इजीली मिल जाती है, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाती है। तो सिंपल आपने इस तरह की ये ब्लैक स्क्रीन वीडियो ले लेनी है। वीडियो लेने के बाद सिंपल आपने आ जाना है जहाँ ब्लेंडिंग के ऑप्शन पे, जहाँ क्लिक करेंगे जहाँ से आपने आ जाना है फ़िल्टर के ऑप्शन पे, जहाँ आप इसको स्क्रीन कर लें। तो जहाँ से आपको दो ऑप्शन मिल जाते हैं, जहाँ लाटीन कर लें तो ये कर लें तो ये ज़्यादा अच्छा है। उसके बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद सिंपल आपने इसको फिंगर की मदद से छोटा बड़ा कर लेना है। जितना बड़ा करना चाहें कर सकते हैं, छोटा करना चाहें तो छोटा भी कर सकते हैं। उसके बाद आपने इसको सेंटर में एडजस्ट कर लेना है ऐसे अपनी वीडियो के। तो वीडियो के इस तरह से सेंटर के अंदर एडजस्ट हो गया है, तो जैसा कि ये है। उसके बाद आपने करना क्या है, तो आपकी जितनी वीडियो होगी तो सिंपल आपने उतनी आपने ये वाले लिरिक्स भी ले लेने हैं। तो अगर ज़्यादा हैं तो सिंपल आपने सेपरेट कर कर आगे से डिलीट कर देना है। डिलीट कर देंगे तो ये एडजस्ट हो जाएगी आपकी वीडियो के साथ जैसा कि आप देख रहे हैं। तो इसकी आपने सेंटर में एडजस्टमेंट करनी है। जैसा कि आपको ऊपर ये एक ब्लू लाइन मिल जाती है तो ये सेंटर के अंदर हो जाती है, जैसा कि ये सेंटर के अंदर मौजूद हो। उसके बाद आपने आगे आना है। आगे आपको मिल जाता है एडजस्ट का ऑप्शन, जहाँ से आपने इसकी लाइट को कर देना है 100 करेंगे तो आपने अप्लाई टू ऑल कर देना है। तो ये अप्लाई करेंगे तो ये आपका बैकग्राउंड के ऊपर भी ये रिमूव हो जाएगा। तो सिंपल आपने इसको रीसेट कर लेना है जहाँ से। तो ये इस तरह से हो गई है। तो सिंपल आपने इसको बैक कर लेना है, कैंसिल कर देना है इसको ऊपर। तो जैसा कि ये हो गया है, जहाँ से आपने इसको कर लेना डार्क में ही। उसके बाद एडजस्ट के ऑप्शन पे आके इसकी लाइट को ओनली आपने इसकी लाइट को आपने ज़्यादा करना है, जैसा कि आप देख रहे हैं ये अच्छी हो गई है उससे भी ज़्यादा। उसके बाद एडजस्ट के ऑप्शन पे आके थोड़ी सी सैचुरेट दे दें। एक्सपोजर के ऊपर आके एक्सपोजर कम या ज़्यादा कर लें। हाईलाइट के ऊपर आकर जहाँ से हाईलाइट भी कम या ज़्यादा कर लें। शेडो के ऑप्शन पे आगे शेडो को भी आप देख सकते हैं। उसके बाद ओके करेंगे। ओके करने के बाद ये इस तरह से हो गई है, आपकी वीडियो बन गई है। उसके बाद फिर बैक आएंगे। ऐड ओवरले के ऑप्शन पे आके गैलरी में से आपने अपना कोई भी नाम राइट वाला लिख लेना है, जैसा कि ये मैं अपना लगा लेता हूँ। ये इस तरह से है। इसको आपने फिंगर की मदद से छोटा कर कर आपने अपने लिरिक्स के नीचे एडजस्ट कर देना है इसको सेंटर में, जैसा कि ये ऊपर लाइन आ गई है, ये सेंटर के अंदर मौजूद है। उसके बाद आपने जितनी आपकी वीडियो होगी आपने उस हिसाब से इसकी ड्यूरेशन को मिला देना है। मिलाने के बाद सिंपल आपने चेक कर लेना है कि आपके लिरिक्स के साथ टच ना हो। तो सिंपल आपने अपने ये लिरिक्स के साथ टच नहीं होने देना है, जैसा कि ये देख रहे हैं। ये कमाल का हो गया है काम। उसके बाद बैक आएंगे। बैक आने के बाद सिंपल आपने आ जाना है जहाँ फ़िल्टर के, जहाँ इफेक्ट के ऑप्शन पे आ जाएं, जहाँ से वीडियो इफेक्ट के ऑप्शन पे आके यहाँ से आपने सर्च कर लेना है कोई इफेक्ट। अगर आपको नहीं मिल रहा
तो आपने नॉइज़ 2 वाले को सर्च कर लेना है। इसको सर्च करने के बाद सिंपल आपने अपनी वीडियो के ऊपर इस तरह से अप्लाई कर कर इसकी स्पीड को सेट कर देना है और अपनी वीडियो के ऊपर ये अप्लाई हो जाएगा जैसा कि आप देख रहे हैं। उसके बाद आपने ऊपर से इसकी सैचुरेट वगैरह, रेजोल्यूशन वगैरह, फ्रेम वगैरह सेट करके इसको सेव कर लेने अपनी गैलरी के अंदर। आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नहीं है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना।